Hello बच्चों, let us read the question and the question says most stable pesticides are। पहला ऑप्शन है organophosphates, दूसरा ऑप्शन है organochlorines, तीसरा ऑप्शन है Bordeaux mixture and लास्ट ऑप्शन है azararectin। So first of all, let us see the key concept। So जो हमारे क्वेश्चन का की concept होगा वो होगा pesticide stability। pesticide stability। सो जो स्टेबिलिटी होती है पेस्टिसाइड की उसको हम रेफर कैसे करते हैं? इट रेफर्स टू हाउ लॉन्ग वो रिमेन करता है एक्टिव एंड परसिस्टेंट होता है एनवायरनमेंट में इवन आफ्टर एप्लीकेशन। तो एक स्टेबल पेस्टिसाइड जो है वो इजीली डिग्रेड नहीं करता एंड इन्वायरमेंट में रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक्यूमुलेट हो जाता है सॉइल वाटर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, अब जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है वो कैसे होता है? जब स्टेबिलिटी होती है वो आपकी बेनिफिशियल होती है फॉर लॉन्ग लास्टिंग पेस्ट कंट्रोल। हाईली स्टेबल पेस्टिसाइड्स जो है वो सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंट रिस्क देते हैं इंक्लूडिंग बोथ बायो एक्यूमुलेशन इन फूड चेन एंड लॉन्ग टर्म पोल्यूशन। सो वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, सो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं वो एक क्लास ऑफ पेस्टिसाइड्स में आते हैं जो वर्क करते हैं बाय इनहिबिटिंग द एसिटाइल एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज। इसको इनहिबिट करते हैं जो कि एक एंजाइम है एसेंशियल फॉर नर्व फंक्शनिंग इन इंसेक्ट एंड आल्सो इन ह्यूमंस। तो स्टेबिलिटी की बात करते हैं अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो हैं दे आर जनरली लेस स्टेबल इन द इन्वायरमेंट। ठीक है, सो दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। वी हैव ऑर्गेनोक्लोरीन्स। ऑर्गेनोक्लोरीन्स, सो जो ऑर्गेनोक्लोरीन्स होता है ये बिलोंग करते हैं ग्रुप ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कंटेन करते हैं क्लोरीन। इसमें वेल नोन पेस्टिसाइड्स आते हैं लाइक डीडीटी, देन वी हैव एल्ड्रिन एक्सेट्रा। ठीक है, जो ऑर्गेनोक्लोरीन्स होते हैं दे आर हाईली स्टेबल। ये कैसे होते हैं? दे आर हाईली स्टेबल इन एनवायरनमेंट क्योंकि रेजिस्टेंट होते हैं टू डिग्रेडेशन बाय केमिकल माइक्रोबियल एंड फोटोलाइटिक प्रोसेसेस। अगर हम बात करते हैं थर्ड की, सो वी हैव बॉर्डॉक्स मिक्सचर। ठीक है, तो जो बॉर्डर्स मिक्सचर है ये एक फंजीसाइड का कंपोज होता है। फंजीसाइड होता है जो कंपोज होता है ऑफ कॉपर सल्फेट एंड लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये प्राइमरीली यूज होता है टू कंट्रोल द फंगल डिजीजेस इन द प्लांट्स। जो बॉर्डक्स मिक्सचर है वो आपका रिलेटिवली स्टेबल होता है। इट इज रिलेटिवली स्टेबल एज अ फंजीसाइड। ठीक है, एंड इट डज नॉट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट एज लॉन्ग एज ऑर्गेनो क्लोरीन्स। सो डी ऑप्शन हमारे पास है एजादी रैचटिन। सो एजादी रैचटिन जो है इट इज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड। इट इज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड जिसको ड्राइव किया है फ्रॉम सीड्स ऑफ नीम। नीम से इसको इस सीड्स को वहां से डिराइव किया गया है इसको। ठीक है, एंड ड्यू टू इट्स नेचुरल ओरिजिन जो ये होते हैं आपके रिलेटिवली अनस्टेबल होते हैं एनवायरनमेंट में क्योंकि ये डिग्रेड कर लेते हैं क्विकली अंडर लाइट हीट एंड माइक्रोबियल एक्शन। क्योंकि मतलब वो ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट नहीं कर पाते हैं आफ्टर एप्लीकेशन। सो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है भाई मोस्ट स्टेबल पेस्टिसाइड हमको बताना है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स तो आपके लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन आपका बाहर हो गया। ऑर्गेनो जो आपके क्लोरीन्स होते हैं दे आर हाईली स्टेबल, ये करेक्ट है हमारा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें समवट स्टेबल है बट इट डज नॉट परसिस्ट एज लॉन्ग एज ऑर्गेनोक्लोरीन्स, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड लास्ट वाला ऑप्शन तो है एक नेचुरल पेस्टिसाइड है, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।